खान हजरात को मेरी तरफ से दावत है। अभी थोड़ी देर इधर ही तशरीफ रखें, हमारे पास आ जाए। चंद मिनट के लिए हजरत अमीर मरकजिया ज़ीदा मजदूहुम के बयान के बाद और अपने शेख हजरत शेखुल हदीस ज़ीदा मजदूहुम के बयान से पहले आप हजरात के गोशो गुजार जमाती मुशावरत से एक दर्द दिल रखना है। सूरतन ये बेअदबी है, लेकिन इस बात की तसल्ली है, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जुबान मेरी है बात उनकी। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही, अम्मा बाद। सुने कौन हाय सदाए दिल, मिले किससे आह शफाए दिल। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। लेकिन बावजूद इसके बुझकर भी कब बुझा है चराग उसकी जीस्त का। अब भी है दिल में रोशनी मजहर हुसैन की, और एक आज़म भी खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। काबिल सद एहतराम हजरात मशाइख, उलमा, तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात से वाबस्ता इंतहाई काबिल मोहब्बत अहबाब, 1942 में इसी गांव के अंदर हजरत मौलाना गाजी मंजूर हुसैन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खुद्दामे इस्लाम के नाम से एक जमात कायम की थी। आपकी तवज्जो चाहिए, ये नाम आपके वालिद माजिद सुल्तानुल मुनाज़रीन फ़ख्र अहले सुन्नत हजरत मौलाना काजी मोहम्मद करमुद्दीन दबीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खुद तजवीज़ फरमाया था। और खुद्दामे इस्लाम के तारुफ के हवाले से एक तवील नज़्म लिखी थी, खुद्दामे इस्लाम मैदान अमल में। वक्त होता तो मैं उससे कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता। फिर एक वक्त आया 19 मई 1969 को हजरत गाजी मंजूर हुसैन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के छोटे भाई, हमारे शेख, हमारे कायद हजरत अक़दस हजरत मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खुद्दामे इस्लाम में थोड़ी सी तरमीम करते हुए तहरीक खुद्दामे अहले सुन्नत वल जमात के नाम पर जमात कायम फरमाई। और आपने फिर अपने वालिद माजिद के शहरी ज़ौक़ के पेशे नज़र खुद्दामे इस्लाम मैदान अमल में के बजाय खुद्दामे अहले सुन्नत के नाम पर अपनी जमात के तारुफ काज और अपनी जमात की नुमाया खूबियों के ऊपर एक नज़म तहरीर फरमाई जो आप हजरात सुनते रहते हैं।
करदा जमात से अपने वालिद माजिद के तजवीज़ करदा नाम से हज़फ करते हुए 2 लफ्ज़ अपनी तरफ से बढ़ा दिए। पहले था खुद्दामे इस्लाम, आपने इस्लाम के लफ्ज़ के बजाय खुद्दामे अहले सुन्नत वल जमात नाम रखा। काश मैं आपकी तवज्जो ले सकूं। इस तरमीम और तब्दीली की वजह आपने मुतअद्दिद जगह बयान फरमाई। इस्लाम का लफ्ज़ इंतहाई मुकद्दस, इस्लाम का लफ्ज़ इंतहाई अहम, लेकिन चूंकि इस्लाम का लफ्ज़ बोलकर बहुत से ऐसे तबकात सामने आए, बहुत से ऐसे फिरके सामने आए कि जिन्होंने इस्लाम का लफ्ज़ बोलकर दुनिया को धोखा दिया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से लेकर बाद वालों तक और इससे पहलों ने जब भी किसी को धोखा दिया तो काफिर बनकर नहीं, मुसलमान बनकर और इस्लाम का झंडा उठाकर। इसलिए हजरत कादी अहले सुन्नत ने इस्लाम के लफ्ज के बजाय खुद्दामे अहले सुन्नत वल जमात का लफ्ज लिया, इसलिए कि इस्लाम का लफ्ज बोलकर धोखा दिया जा सकता है। मिर्जाई देते रहे और अब तक दे रहे हैं। अहले सुन्नत वल जमात का लफ्ज बोलकर कोई जुबानी तौर पर भी धोखा नहीं दे सकता, लफ्जी तौर पर भी धोखा नहीं दे सकता। अहले सुन्नत वल जमात, ये सुन्नत व जमात हक के वो 2 निशान हैं, ये सुन्नत व जमात हक की वो पहचान है जो इंशाअल्लाह उल अजीज बातिल की जुबान पर आ ही नहीं सकते, ना आए। फिर इन लफ्जों की अपनी गहराई, अपने असरात, इन लफ्जों के इंतखाब के अपने मकासद हैं, ये बड़ी तफसीलात हैं। आपकी तवज्जो चाहते हुए मैं ये अर्ज कर रहा हूं, तहरीक खुद्दामे अहले सुन्नत वल जमात से वाबस्ता हर छोटा और बड़ा, हर पढ़ा लिखा और अनपढ़, हर दुकानदार और किसी दफ्तर में मुलाजिम, हर मस्जिद का इमाम और खतीब, हर मुक्तदी, हर एक शख्स के लिए इसकी जमात के नाम में एक पैगाम है कि उसके जिम्मे सिर्फ एक काम है, चलते फिरते उठते बैठते अपनी सलाहियतों के मुताबिक वो हुजूर की सुन्नत का नूर फैलाए और जमाते सहाबा का प्रचार करे। कोई मुश्किल चीज, उमूमी तौर पर तहरीकों में जो चीजें चलती हैं, बहुत मुश्किल मरहले, मुश्किल काम है, आपको शायद कभी वास्ता नहीं पड़ा। बड़ी भाग दौड़, बड़ा रुपया पैसा, बड़ी मुश्किलें परेशानियां, लेकिन आपकी जमात के बानी ने आपके जिम्मे ऐसा काम लगाया कि उसकी इफादियत पर अगर गौर करें तो इस्लाम की पूरी तस्वीर, उसकी इफादियत पर अगर गौर करें तो पूरी दुनिया में जहां कोई भी इस्लाम का लेबल लगाकर इस्लाम के खिलाफ कोई चीज बेचेगा तो ये 2 लफ्ज उसे रोक लेंगे, सुन्नत और जमात। 2 लफ्जी मुतालबा। कोई शख्स भी अपना किसी किस्म का अकीदा और नजरिया लेकर आपके सामने आए, 2 लफ्जी मुतालबा, मियां मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर ये मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक है और मेरे जमाते सहाबा में से
किसी सहाबी के अमल के मुताबिक है, सर आंखों पर नहीं है, तो आप अल्लामा हैं, अपने घर होंगे। मैं इफादियत अर्ज कर रहा हूं, सुन्नत व जमात के दो लफ्जों की गहराई और फिर मेरी और आपकी ड्यूटी और फरीजा कि मैंने और आपने सिर्फ एक काम करना है। हम में जितनी सलाहियतें हैं, हमने सुन्नत व जमात बयान करनी है और उम्मत तक ये पैगाम पहुंचाना है। हम खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात हैं। एक और चीज, एक सरगोशी कहीं कहीं सुनने को मिलती है, आपकी तवज्जो चाहिए। आप सरगोशी कह लें या आज के लफ्जों में वायरस कह लें, एक वायरस फैलाया जाता है, एक सरगोशी कहीं ना कहीं की जा रही है। वो सरगोशी और वो वायरस क्या है, आप मुतवज्जे हों तो बात समझेंगे। वो बात नहीं रही। वायरस क्या है, सरगोशी क्या है, वो बात वो गल नहीं रही। आपकी तवज्जो चाहता हूं, ये सरगोशी या ये वायरस जिस मेहरबान ने फैलाया या जो मुसलसल से फैला रहा है, उनकी खिदमत में भी बहुत प्यार से, और जो इस वायरस और सरगोशी का शिकार हो जाते हैं, उनकी खिदमत में भी बहुत अदब से। सबसे पहली चीज, एक है मामला अफराद के हवाले से, वो बात नहीं रही। आप तवज्जो करेंगे तो समझेंगे। अफराद के हिसाब से हमारी वो बात नहीं रही, तो बहुत अच्छी तरह समझ लें, हमारे बुजुर्गों ने पहले से तय कर लिया था कि हमने कभी भी सर नहीं गिनने। हमने कभी भी सर, क्या आपने तारीख खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात का कभी रुकनियत फार्म देखा, सुना किसी से? कभी किसी ने कोशिश की आपको कारकुन बनाने की? कहीं किसी तरफ से कोई तरगीब आई कि आप अपने इलाकों में जाएं और बहुत ज्यादा लोग अपने साथ मिलाएं? क्या ऐसी कोई चीज आपने देखी? जरा इंसाफ से। मालूम यह हुआ कि सर इकट्ठे करने और सर गिनने हमारे यहां कभी हमारे पेशे नजर रहा ही नहीं। हम दो हैं या चार, अपना एक असर रखते हैं, अपना एक काम रखते हैं, और बिफजली ताला हजरत अक़दस मौलाना काजी मजहर हुसैन के जूतों का सदका इस झंडे को उठाकर अगर कोई बच्चा अकेला भी खड़ा है तो इस झंडे की धारियां और लहराता परचम अकेला ही काफी। आपकी तवज्जो चाहिए, आपकी तवज्जो, आपकी तवज्जो चाहिए। अगर हम में वो बात नहीं रही अफराद के हिसाब से, तो अफराद का रोना आप उनके साथ रोए जिनका मसला अफराद है। हमारा मसला तो अफराद है ही नहीं। हम तो एक दर्द उड़ेलते हैं, हम तो एक फिक्र उड़ेलते हैं, हम तो सुन्नत व जमात की कीमत का एहसास दिलाते हैं। दो को दिलाएं, चार को दिलाएं, इंशाअल्लाह उल अजीज हम अपना काम कर रहे हैं और हम पुर उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हजरत काजी मजहर हुसैन का ये दर्द दिल रहती दुनिया तक सलामत रहेगा। दूसरी चीज, वो बात न रही किस एतबार से, क्या हमारे बुजुर्गों ने जो अकीदा, जो नजरिया, जो मिशन, जो काम हमारे सुपुर्द कर रखा था, हमने अपने जिम्मे ले रखा है, क्या हमने किसी अपने बुजुर्गों के तयशुदा मौक़िफ़ से बाल बराबर भी कभी इनहिराफ किया, पीछे हटे, छोड़ा, वजात की, माजरत की, तावील की? कोई एक मिसाल, कोई
इस स्टेज पर पौनी सदी बीत रही है। इससे पहले हजारों सफहात का नहीं, लाखों सफहात का लिटरेचर सामने रखिए। एक बयान नहीं, लाखों बयानात का रिकॉर्ड मौजूद। उस सारे लिटरेचर और हमारे बुजुर्गों के तयशुदा रास्ते की एक एक जुज को सामने रखिए और मुझे आकर बताइए कि मियां आप इससे हट चुके, तो वो बात फिर कैसे न रही। हां, कमजोरियां होती हैं, वक्त एक जैसा नहीं रहता, लेकिन नजरिया, उसूल, मिशन और मौक़िफ़, तयशुदा रास्ता एक ही रहता है। मेरे अंदर कमजोरियां हो सकती हैं, मेरी सलाहियतों में कमजोरियां हो सकती हैं, मेरे अमल में कमजोरियां हो सकती हैं, उसका असर मेरे काम पर पड़ सकता है, ये जुदा चीजें हैं। इससे अगली बात, अगर कोई कहे वो बात न रही, तो फिर मेरा सवाल ये होगा, अगर कोई मेरा अपना मुझसे कहे वो बात न रही, तो फिर मेरा सवाल ये होगा, इसका जिम्मेदार कौन है? आपकी तवज्जो, मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मुझसे रोज मेरे अहबाब मिलते हैं। मैं इन सरगोशी को जब महसूस करता हूं तो मैं सब प्यारों की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि फिर मेरा सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है? अगर किसी हवाले से कोई कहे कि वो बात न रही, तो फिर जिम्मेदार कौन है? आपकी तवज्जो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक निगहबान है। कोई मस्जिद का अपने मुक्तदियों का, कोई मदरसे का अपने शागिर्दों और हल्का असर का, कोई सियासी एतबार से अपने मोहल्ले का, कोई अपने शहर का, कोई अपनी बरादरी का, कोई अपने घर का, कोई अपने बच्चों का, कोई बड़ा भाई छोटे भाई का। तुम में से हर एक जिम्मेदार है उसका जो तुझसे छोटे हैं और उसके माताहत हैं, और हर एक से उसके माताहतों के बारे में पूछा जाएगा। मेरा दर्द दिल ये है, मैं इमाम मस्जिद के तौर पर अपने मुक्तदियों का जिम्मेदार हूं, और अगर मैं खुद को अपने शेख हजरत मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम लेवा समझता हूं, और मैं ये उम्मीद रखता हूं या ख्वाहिश रखता हूं, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन लोग अपने पेशवाओं के साथ उठेंगे। अगर मैं और आप ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारी अगली सफों के अंदर हजरत अक़दस मौलाना काजी मजहर हुसैन, उससे आगे शेख सैयद हुसैन अहमद मदनी, और हम इन अकाबिर के पहलू में उठें, तो फिर हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। वालिद को अपनी औलाद का, भाई को अपने छोटे भाइयों का, इमाम को मुक्तदियों का, मोहतमिम को तलबा का, सियासी लीडर को अपनी यूनियन काउंसिल का, अपने गांव और अपने देहात का। हम में से हर एक अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेगा, समझेगा। अगर कोई समझे कि वो बात नहीं रही, तो सबसे पहले ये कहे कि मेरी जो जिम्मेदारी थी उसमें कोताही हुई। बीमार अगर बीमारी तस्लीम करे तो इलाज मुमकिन है। मैं और आप अगर आज अपनी ये कोताही तस्लीम कर लें कि हमसे कोताही हुई, तो इंशाअल्लाह उल अजीज अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कोताही के इजाले की तौफीक बख्शेंगे। सहाबा कराम पाकबाज नुफूस, नाम ले लेकर जन्नती कहा गया, लेकिन वो हक ताला के हुजूर फरियाद करते हैं, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना,
वो तो रब के हुजूर खड़े होकर रातों के पिछले पहर फरियादें करते हैं, ए अल्लाह हमसे कोई कोताही हो जाए तो हमारा मुआवजा न फरमाए। मैं और आप क्या चीज है? इसलिए मेरे प्यारों, मैं अपने बुजुर्गों की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए पूरी जिम्मेदारी से आपकी खिदमत में दरखास्त कर रहा हूं, इस वायरस को नजरअंदाज करें, इस सरगोशी को नजरअंदाज करें। मैं और आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें, कोई मुशावरत का माहौल बनाए, इज्तिमाइयत का माहौल बनाए, घर का सरबराह बच्चों को बिठाए, मस्जिद का इमाम मुक्तदियों को बिठाए, कोई दूसरे लोग जो जितने जिम्मेदार हैं पूरे हल्के को इकट्ठा करें, एक दर्द सर बना लें, एक फिक्र बना लें, एक कुड़न बना लें। हम सब हजरत काजी मजहर हुसैन से वाबस्ता हैं, उनका काम क्या है और कैसे करेंगे। मेरी आपसे अपील यह है कि जब हम अपने हलकों में वापस जाएं, कोई घर का सरबराह घर में, मस्जिद का सरबराह मस्जिद में, मदरसे का सरबराह मदरसे में, यूनियन काउंसिल का सरबराह अपनी यूनियन काउंसिल में, एक दर्द लेकर जाएं, एक दर्द लेकर जाएं। हजरत अमीर मरकजिया इशारा फरमा रहे थे, मैं उसकी एक मिसाल अर्ज करके खत्म कर रहा हूं। वो फिक्रे काजी मजहर हुसैन, वो दर्द, वो तड़प, वो कुड़न, कोई जनाजा, कोई खुशी गम, कोई मिलना मिलाना, एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात कि किस तरह ये सुन्नत व जमात का पैगाम पूरी दुनिया पर फैले। हयात मुबारका के बिल्कुल आखिरी दिन मेल मुलाकात तकरीबन बंद, पैगाम मुझे मसूल हुआ कि बाहर कुछ लोग सिंध से तशरीफ लाए हैं, हजरत मौलाना अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के मदरसा से वाबस्ता है। मैं मिलने के लिए गया, उन्होंने बताया कि ये दो हजरात वहां साथिजा हैं और ये हमारे साथी। चूंकि वो बहुत दूर से तशरीफ लाए थे, इसलिए मैंने हजरत को उस कैफियत में भी पैगाम देना जरूरी समझा। मैंने अर्ज किया, हजरत मौलाना अली शेर हैदरी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे से दो साथिजा हैं और एक तालिब इल्म है, वो मुलाकात चाहते हैं। कैफियत समझिए, अगर सीने में दिल सिर्फ धड़कता ही नहीं समझता भी है तो कैफियत समझिए। बिस्तर पर दराज हैं, बैठ नहीं सकते, फरमाया मेरे सर के नीचे सिरहाना रखिए। सर के नीचे सिरहाना रखा गया, मेहमान बुलाए गए, सांस फूली हुई है और बात नहीं हो सकती। मैं और आप जिस दामने मजहर से वाबस्ता हैं, वो दर्द और फिक्र लेकर जाए। उस कैफियत में पूरे 42 मिनट, पूरे 42 मिनट, मैं एक सेकंड की भी रवादारी नहीं करूंगा, पूरे 42 मिनट उस कैफियत के अंदर वफाते शरीफा से सिर्फ 2 दिन पहले हजरत अक़दस रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 42 मिनट में उन्हें अपना जमाती मौक़िफ़ समझाया, उन्हें जमाते सहाबा की कीमत बताई, सहाबाए किराम के उन्वान पर मेहनत करने की अहमियत का एहसास दिलाया। और जब वो उठकर चले गए तो मैंने अर्ज किया, आपकी तबीयत पहले से ही नहीं है। फरमाया मेहमान दूर से आए हैं, फिर शायद मुलाकात ना होती, तो अपनी बात समझानी चाहिए। खुदारा 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 हुस्ने ज़न सीखिए, किसी सरगोशी का शिकार मत हो, किसी फैलते वायरस का शिकार मत हो। इंशाअल्लाह अज़ीज, इंशाअल्लाह अज़ीज वही बात है और क़यामत की सुबह तक रहेगी और आपसे रहेगी। आप उस बात को बाकी रखेंगे।
जरूरत इस चीज की है कि हम ये दर्द दिल और अपनी ये फिक्र तब्दील कर लें, जिम्मेदारी का एहसास कर लें। वो कुड़न लेकर जाए जो हमारे मशाइख लेकर अपनी कब्रों में सो गए। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दी। यहीं तशरीफ रखिए। अब नशिस्त लगाई जा रही है और फिर हम सबके शेख हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना पीर हबीबुर रहमान साहब सुमरोज़ीदा मजदहुम बयान शुरू करते हैं। आप हजरात की खिदमत में इल्तिजा है, इल्तिमास है और मिन्नत है कि कोई दोस्त भी अपनी जगह से उठें। जितनी देर में हजरत तशरीफ रखते हैं आप दरूद पाक पढ़ लीजिए ताकि ये मजलिस और महफिल अल्लाह जल्ल शानहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बाबरकत और बारहमत हो जाए। आप अपनी पूरी तवज्जो हज़रत अक़दस के बयान की तरफ रखेंगे।